अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट अब स्टार्ट कराएंगे। बाकी के जो पार्ट्स फिफ्थ क्वेश्चन के जो ऑल पीछे के जो पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। तो इसका देखिए फिफ्थ का 6 पार्ट देखिए, एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट है आपकी। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा ये है, इसमें रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये है इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इसमें क्या है स्टूडेंट, हमें ये साइड प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए यहाँ से हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कितनी, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पूरा रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड का साइन के अंदर है और रूट के अंदर है। अब हम देखते हैं कि ये सेक ए प्लस टेन ए, ये वाला जो पार्ट है इसका राइट हैंड साइड, ये मैंने हाईलाइट कर दिया इससे। ये क्या है आपका, ये रिजल्ट है, बिना रूट में आ रहा है। देखिए इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं से रूट मुझे हटाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि जब साइन और कॉस आ जाए रूट के अंदर तो उस टाइम हम उसको रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज। अब रेशनलाइज क्या है, देखिए इसमें ये है 1 माइनस साइन ए। तो इस सिंबल को, डिनोमिनेटर के सिंबल को बीच में देखते हैं, माइनस है तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। इसके बाद देखिए मैंने इंटू करके 1 प्लस साइन ए का नीचे इंटू किया है और 1 प्लस साइन ए का ऊपर इंटू किया है। यहाँ हम देखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये देखिए द प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमिनेटर, तो ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिए ये इसमें आइडेंटिटी ये वाली यूज करेंगे, देखिए ये वाली ए माइनस बी और ए प्लस बी जो इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो फिर अब यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, अब यहाँ देखते हैं आप, साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए को सेम इधर रहने दो, और साइन स्क्वायर ए इधर पहुँच जाएगा राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देख रहे हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर ए के, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब हम बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इधर कॉस स्क्वायर ए है, तो हम स्क्वायर पे सब पे होल स्क्वायर चढ़ा दिया हमने, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा बच्चों, देखो ये बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हम क्या करेंगे, ये जो है इसके डिनोमिनेटर देखिए कॉस ए है, हम क्या करेंगे दोनों टर्म्स पे जो एलसीएम है यानी जो कॉस ए है हम इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो 1 के नीचे कॉस ए लिख देंगे प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए बराबर तो क्या हो गया, सेक ए हो गया, और साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर हो गया टेन ए। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड थी, तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए ये है साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा। ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इक्वल है टेन थीटा के, और इसको हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि ये साइड हमारे पास सबसे बड़ी है, इसमें हमको ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि साइन थीटा इज कॉमन। तो साइन थीटा यहाँ से देखिए पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, साइन थीटा मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो ये बचेगा देखिए एक साइन थीटा तो इधर आ चुका है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू साइन थीटा, तो देखिए 1 बचा। एक साइन क्यू थीटा में से साइन थीटा कॉमन आ गया, तो कितना बचा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे से देखिए आप कॉस थीटा इज कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको भी देखिए इंटू 1 लिख लीजिए, ये आ गया। अब बच्चों आप क्या करोगे, देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की बात करूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो होता है टेन थीटा, देखो ये आ चुका है। लेकिन हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा हुआ है अलग से, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये अलग से बचा हुआ है बच्चों।
इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर हमें मालूम था कि आइडेंटिटी हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस में जो एक आइडेंटिटी होती है वो यही होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ऊपर साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लीजिए, या साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे यानी यहाँ पर हम लगा देंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर आ गया, 2 सेम है अपनी जगह पे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लगा देंगे, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, -1 बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। 2 का इंटू 1 में करिए तो 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर बिल्कुल हमने सेम लिखा रहने दिया है अभी बच्चों अभी, तो 2 बन जाए 2। अब ये देखिए 2 में साइन स्क्वायर थीटा का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस अपनी जगह पे है बच्चों। तो देखिए फिर डिनोमिनेटर सेम अपनी जगह पे रहेगा, कॉस थीटा सेम, और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 1, और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह पे है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। इसके बाद क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। देखिए यही हमको लाना था, टेन थीटा, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ का पार्ट है, देखिए 8 वाला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। देखिए मैं थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ इसको, ये देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको प्रूव करना है बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहला काम मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मैं ओपन कर दूंगा, और ऐसे यहाँ पे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, इसको भी मैं क्या कर दूंगा बच्चों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस के 2ab, 2a की जगह पे साइन ए और b की जगह पे कोसेक ए, ठीक है। फिर हमने लिखा प्लस, तो फिर यहाँ से कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, इसमें भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ये हमने लिख दिया बच्चों। इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए साइन स्क्वायर ए अपनी जगह पे लिखा मैंने, ये साइन स्क्वायर अपनी जगह पे लिख दिया है, और इसकी देखो जोड़ी बना देते हैं हम, कॉस स्क्वायर ये आ गया। देखिए राम लक्ष्मण की जोड़ी है भाई, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो मिल जाते हैं वो यूनिटी बन जाती है, 1 हो गया ये देखिए। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है सेम। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा, देखो 2 साइन थीटा, कोसेक थीटा होता है कितना, 1 अपॉन साइन थीटा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसी वजह से मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, कोसेक के बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए अपनी जगह पे है, देखिए सेक स्क्वायर ए ये रहा, सेक स्क्वायर ए है ना। फिर यहाँ पे क्या बचा, 2 कॉस ए, और सेक के बराबर क्या होता है बच्चों, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो मैंने यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो चुका है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, 1 लिख दिया मैंने। कोसेक स्क्वायर ए बराबर किसके होता है जरा बच्चों देखिए, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट लाना है वो टेन स्क्वायर में और कॉट स्क्वायर में लेके आना है, ना कि मुझे किस में लाना है, कोसेक स्क्वायर ए में लाना है। तो मैं यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी यूज करूँगा, देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। देखिए मैंने आइडेंटिटी यहाँ भी लिखा है नीचे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अच्छा ये देखिए साइन से तो कैंसिल हो गया, 2 बन जाए 2 अपनी जगह पे आ गया 2। देखिए सेक स्क्वायर ए को हम यहाँ से चेंज कर देंगे, सेक स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए को, यानी इस सेक स्क्वायर ए को हमने किस में चेंज कर दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सही है। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ था, 2 बन जाए 2 अपनी जगह पे आ गया 2।
अच्छा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए बच्चों 1 और 2, 3 और 2, 5, 5 मैंने अपनी जगह पर रख दिया है, 1 अपनी जगह पे आ गया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को बच्चों, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये बचा हुआ है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को ये बचा हुआ है। तो देखिए 5, 1 6 और 1 7 हो गया, तो टेन स्क्वायर ए ये बचा हुआ है, कॉट स्क्वायर ए ये बचा हुआ है। यही हमको बच्चों प्रूफ करना था। ये देखिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमारी हो गई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका 9th वाला पार्ट है। 9th वाले को मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये हमको रिजल्ट ये प्रूफ करना है। ये देखिए ध्यान से, ये वाला कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। मैंने एक बात बताई थी, शुरू में ये बात बता रखी थी कि रिजल्ट आपको एक दूसरे के बराबर अगर दिखाना है, सही है, और आपके समझ में बिल्कुल ये नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूँ और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई ना करूँ, तो उस केस में आप किसी भी एक साइड को ले लीजिए और उसे साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। फिर भी रिजल्ट आपको राइट हैंड साइड नहीं मिल रही है, तो राइट हैंड साइड को भी साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। उसको भी साइन कॉस में चेंज करने के बाद दोनों साइड आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने यहाँ पे देखो हाईलाइट वाला जो किया है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख दिया है यहाँ पे कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, बिल्कुल सेम एज इट लिख दिया है। कोसेक के बराबर क्या होता है, 1/sin ए होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो देखिए कोसेक के बराबर क्या हो गया, 1/sin ए हो गया, माइनस साइन ए अपनी जगह पे है, और सेक के बराबर क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ सेक थीटा को लेके चलता हूँ, चलो 1/cos थीटा। तो अगर ये सेक ए है तो 1/cos ए लिख दूंगा मैं, माइनस कॉस ए अपनी जगह पे है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन ए के नीचे में क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा, इधर भी 1 लगा दूंगा, ठीक है। तो साइन ए और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 अपनी जगह पे, इस 1 को मुझे साइन ए में लाना है, यानी साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए है, तो साइन ए में मैं साइन ए का ही इंटू करूँगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही मैं कॉस ए और 1 का एलसीएम लूँगा तो कॉस ए आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपनी जगह पे आ गया। देखिए तो यहाँ से अब मैं आइडेंटिटी कौन सी लगा रहा हूँ, अब ये देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैं यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला है, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से बच्चों देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाऊं तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा मुझे इधर लाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए थीटा की जगह पे अगर ए है तो ये किसके बराबर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के। देखिए ये लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर ए, और नीचे साइन ए अपनी जगह पे है। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर मुझे 1 के साथ अगर कॉस लेके आना है बच्चों, यानी इस चीज़ को मैं इधर लेके आऊँगा तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और इधर क्या बचा रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कॉस ए पावर 2 थी ना, तो यहाँ पे एक कॉस ए बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर ए, तो एक पावर यहाँ से साइन ए से कैंसिल होगी तो एक साइन ए बचा। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड फाइनली सॉल्व होके आई, ये आई कॉस ए और साइन ए। इस ऐसे ही हम करेंगे सॉल्व बच्चों राइट हैंड साइड को। देखिए राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, देखिए ये थी 1/10 ए प्लस कॉट ए। वही काम हम इसमें करेंगे बच्चों, 1/10 ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका हम कॉस ए और साइन ए का ले लेंगे एलसीएम बच्चों। तो देखिए इस साइन ए का साइन में इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी ए बन जाएगा। कॉस ए का कॉस में करूँगा तो मैं कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। एलसीएम ऑलरेडी हमारा कॉस ए साइन ए आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो 1 है, देखो ये वाला जो 1 है, ये तो 1 हमने यहाँ लिख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या ऐसे लिख लो 1/1, तो 1/1 यहाँ लिख दिया। ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला पार्ट, ये ऊपर पहुँच जाएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा।
आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और ऊपर क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। 1 का इंटू 1/1 का मतलब 1 होता है, 1 का इंटू सब में करूँगा तो यही का यही रिजल्ट रहेगा। तो मेरे बच्चों देखो यहाँ से ये तो आपका 1 हो चुका है, क्या बचेगा कॉस ए और साइन ए। तो आपका ये भी राइट हैंड साइड भी कॉस ए और साइन ए आ गई। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है बच्चों, शायद आपको दिखा नहीं है। अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से दोबारा से देखें बच्चों, 1 का अपॉन 1 तो 1 रहेगा, कॉस ए साइन ए अपनी जगह पे कॉस ए साइन ए हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और कॉस ए और साइन ए में 1 का डिवाइड करूंगा तो कॉस ए साइन ए बन जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आया है ये क्वेश्चन। देखिए अच्छा, अब ये देखिए 5th का 10th पार्ट है। ये क्या है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो इक्वल यू होता है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, पहले मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। देखिए हाईलाइट में क्या है, इसको मैं फर्स्ट माना, इसको मैंने सेकंड मान लिया, इसको मैंने थर्ड मान लिया। तो पहला लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट। क्या लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम जानते हैं आइडेंटिटी, देखिए ये मैंने आइडेंटिटी लिखी हुई है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे बच्चों यहाँ से मैं अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को देखिए मैं 1 की तरफ ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह पे ए है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसका हो गया, कोसेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए हम जानते हैं सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये हमारा डिवाइड है, मेन डिवाइड है ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो देखो ये आ गया है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए का कंप्लीट स्क्वायर लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर टेन ए होता है, स्क्वायर लगाया तो हमने टेन स्क्वायर ए हो गया बच्चों। अब हम लेते हैं कौन सा पार्ट, अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट को मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ। आपका जो सेकंड पार्ट है ये है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। मैंने एक बात बताई थी स्टूडेंट्स आपको, जब आपके बात समझ में नहीं आए तो आप पूरे रिजल्ट को साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, फिर होगा सो देखा जाएगा। तो देखें बच्चों 1 माइनस अपनी जगह पे है, टेन ए बराबर क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन तो अपॉन आ गया, 1 माइनस कॉट ए बराबर क्या हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ से बच्चों हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए ये 1 और कॉस आ गया। इसके बाद देखिए बच्चों, इसे हमने 1 अपॉन 1 मान लिया, इसको भी मैं 1 अपॉन 1 मान लूँगा। तो 1 और कॉस ए का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। हाँ बच्चों यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए आ जाएगा। तो मुझे 1 में इंटू कितने का करना पड़ेगा, कॉस ए का करना पड़ेगा, और ऊपर साइन ए आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। ऐसे ही 1 और साइन का एलसीएम लूँगा तो साइन ए आ जाएगा। इसमें 1 में इंटू कितने का करूँगा, साइन ए का करूँगा तो साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा ये कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, देखो ये आ गया है। और ये जो मेन डिवाइड था आपका, ये वाला डिवाइड, ये देखिए ये आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो चुका है, और साइन ए आपका ऊपर आ गया, और नीचे साइन ए माइनस कॉस ए ये आ गया। और सब पर क्या चढ़ रहा था ये बच्चों, ये चढ़ रहा था यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, यहाँ से मैं ले लूँगा, देखिए माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये माइनस का साइन ए तो बन जाएगा प्लस के साइन ए, और प्लस के कॉस ए बन जाएगा माइनस के कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया बच्चों।
अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए माइनस तो माइनस बचा, साइन ए अपॉन कॉस ए तो साइन अपॉन कॉस ए बचा, स्क्वायर अपनी जगह पे बच्चों, माइनस का स्क्वायर करूँगा तो प्लस बन जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर करूँगा तो टेन ए बनेगा का होल स्क्वायर। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर ए। आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए और इक्वेशन नंबर सेकंड से देखिए, दोनों ही रिजल्ट एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ये तीनों इक्वल हैं, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है बच्चों, तो इतना आप तैयारी करिए। सही है, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।